हेलो यार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद कोडर। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज अरसलान। तो हम बात कर रहे थे इनपुट टैग के बारे में। हमने इसके पिछले 5 पार्ट कर लिए हैं। इसके थोड़े से ज़्यादा है एट्रीब्यूट है, तो इसलिए मैंने इनके पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, मैंने डिवाइड किया हुआ है इनके पार्ट को। तो मैं चाहता तो एक दो वीडियो में बना सकता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया कि हमारी प्रैक्टिस हो जाए और हमारे जो है याद रह जाए हमको इनके एट्रीब्यूट्स, और हम काम करने पर इसे कर भी लें। तो हम हमारे पास है एक फॉर्म का एट्रीब्यूट। वो फॉर्म का एट्रीब्यूट क्या करता है, उसके लिए हमें सबसे पहले एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से कैप्स लॉक ऑन है, ठीक है। फॉर्म बना लिया मैंने। फॉर्म बनाने के बाद यहाँ पर मैं एक फील्ड आता हूँ, फर्स्ट नेम, और यहाँ पर इनपुट का लाता हूँ, ठीक है। इसे मैं कंट्रोल डी करके कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर लास्ट नेम आ गए आ जाएगा, लास्ट नेम आ गया, ठीक है। ये देखें, अब ये एक फॉर्म में है। तो कुछ सपोज करें कोई ऐसी सिचुएशन, या आप आगे जाके कोई ऐसी वेबसाइट बनाए जिसके ऊपर ये तो इनके अंदर ही है, एक फील्ड इनसे बाहर है, तो वो क्या करेंगे, इनपुट। तो इसके अंदर ये देखें, ईमेल में इसकी टाइप रख देता हूँ। मैंने इसकी टाइप भी पढ़ाई हुई है, ये टाइप के मैंने सारे एट्रीब्यूट पढ़ाए हुए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। ईमेल, यहाँ पर मैं ईमेल की हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है। ईमेल आ गया। ये देखिए, ये फर्स्ट नेम, ये लास्ट नेम, और ये आ गया इसकी ईमेल, ठीक है। अभी ये एक साथ में अटैच नहीं है, ये हमें कैसे पता चला कि ये अटैच नहीं है। यहाँ पर मैं एक इनपुट की बनाता हूँ, उसका नाम मैं रखूँगा, उसका नाम मसलन रीसेट। आपको पता है रीसेट अगर हम एक फॉर्म में लगाएंगे तो ये देखें, इनको मैं फिल करूँगा, ये इसे मैं फिल करता हूँ, और इसे भी मैं फिल करता हूँ। इसे अब मैं रीसेट करूँगा ना, दोनों तरफ से रीसेट हो जाएगा। अगर इसे मैं फिल करता हूँ, इसे मैं नीचे वाले को भी मैं फिल करता हूँ, तो एक मिनट, फिल हो जा। हाँ, ये देखिए फिल हो गया। रीसेट करता हूँ, ऊपर वाली से हुआ। इसका मतलब क्या है कि नीचे वाली ईमेल वाली इनसे अटैच नहीं है। तो अब मैं इसे अटैच कैसे करूँगा, इस यही हमारा फॉर्म का एट्रीब्यूट है। सबसे पहले आईडी, इसके ऊपर आईडी लगाऊंगा। क्या लगाता हूँ, फॉर्म की आईडी लगा देता हूँ। मसलन फॉर्म है तो फॉर्म की लगा दूंगा। तो यहाँ पर हम फॉर्म एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल करेंगे। इज इक्वल का साइन लगाऊंगा, और यहाँ पर फॉर्म ही लिख दूंगा जो उसकी आईडी मैंने रखी है ऊपर। ये देखें, फॉर्म मैंने फॉर्म ही लिख दिया है। और ये देखें, अब मैं करके देखता हूँ। इसे मैंने रैंडम टेक्स्ट लिख दिया है, और यहाँ पर भी लिख दिया है। इसे अब मैं रीसेट करता हूँ, ये देखें। अब इससे हमें क्या पता चला है कि ये एक साथ अटैच है। तो ऐसे हम कोई ज़्यादा भी फील्ड को अटैच कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं। अब उम्मीद है आप सब लोग को ये समझ आ गई होगी कि ये हमने कैसे किया है। अब हमारे पास आता है कि जैसे अभी तो आपने बैकएंड नहीं पढ़ी हुई, आपको मैं समझाने के लिए वैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक्शन आया हुआ है। एक्शन ये अब किस लिए होता है, हम ये फॉर्म फिल कर देंगे, यहाँ पर फिर एक बैकएंड की फाइल अटैच होती है, जहाँ पर ये हमारा सारा डाटा जाता है, हमारा फर्स्ट नेम सेकंड नेम। तो इसलिए ये एक्शन की हमारे पास होती है एट्रीब्यूट। अब मैं ये देखें, एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं एक बना देता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ, क्या रखूँ उसका नाम, उसका नाम रख देता हूँ, बैक एंड ही रख देता हूँ, बैक बैक एंड रख देता हूँ, ठीक है। डॉट एच टी एम एल, इसकी एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका जो है टेक्स्ट लाता हूँ। एक मिनट, थोड़ी सी लोडिंग हो रही है। इसका टेक्स्ट लाता हूँ मैं। आजा टेक्स्ट, थोड़ी सी मेरे ख्याल से। ये देखें, यहाँ पर ये है ना, मैं अब एक नीचे सबमिट का जैसे बटन बनाऊंगा ना, तो मैं करूँगा तो वो सारा पेज उसके ऊपर चला जाएगा, जैसे हमारा वो एंकर टैग के काम नहीं होते, इसी तरह ही। ये देखें, आजा, थोड़ा सा, एक मिनट, आ रहा है, ऐसे तो आ रहा है। वो मेरे ख्याल से बटन में ना कोई मसला हो। चले मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, एच टी एम एल। एच टी एम एल आ गया, और हेड आ गया, हेड। ये क्या आ गया है, एच ए डी, हेड आ गया। और उसके बाद हमारे पास टाइटल, टाइटल आ गया। और उसके बाद बॉडी, ठीक है, बॉडी आ गया। यहाँ पर हम लिख देते हैं कोई भी टाइटल दे देते हैं, बैक एंड, बैक एंड का टाइटल दे दिया मैंने। और यहाँ पर मैं ऐसे कह देता हूँ H1 में कि
ये हमारा बैक एंड है वेबसाइट का, बैक एंड है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे ये दे दिया है। अब मैं ये जो नाम है ना, मैं इसे जाकर वहाँ पर कॉपी कर दूंगा एक्शन में। देखिए यहाँ पर मैंने कॉपी कर दिया। डॉट HTML भी लिखना पड़ेगा हमारे साथ, जो एक्सटेंशन है, ये मैंने एक्सटेंशन लिख दी है। अब मुझे बटन भी बनाना पड़ेगा एक, इसे मैं सबमिट का यहाँ पर बटन बनाऊंगा। जैसे रीसेट का है वैसे सबमिट का बनेगा। इनपुट यहाँ पर बस टाइप इज इक्वल टू सबमिट करनी पड़ेगी, जो कि हमारी फॉर्म में इस्तेमाल होता है। देखें, ये मैं सबमिट करूँगा। इसे थोड़ा सा पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ। एक मिनट पहले देखता हूँ मैंने किया भी है। ठीक है, टाइप इज इक्वल टू सबमिट है। बैक एंड के स्पेलिंग ठीक है, बैक एंड डॉट HTML, ठीक है। ये आईडी, मेरे ख्याल से आईडी का तो नहीं कोई मसला। एक मिनट, हाँ ये देखिए आ गया हम। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से वो लैग हो रहा था। तो ये देखें, मैं फिर इसके पीछे जाता हूँ, ये पीछे इसके मैं जल्दी जाता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आ गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि हमारा जो है ये किसी और पर भी हो, मसलन एक बटन तो हो गया ना कि वहाँ पर जा रहा है, एक बटन हो के यार वहाँ पर मसलन किसी और सर्वर पे गए या किसी और बैकएंड का काम है, मैं वैसे भी आपको बताता हूँ, किसी और पेज पर चला जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास हमें बनाना पड़ेगा एक और सबमिट का बटन। और हमारा अब ये जो है एट्रीब्यूट काम आएगा। ये तो यार ये वो मेरे पास आ गया है, उसका नाम क्या है, ये उसकी बूटस्ट्रैप की आ गई है। ये पता नहीं क्यों दे रहा मुझे। बूटस्ट्रैप भी आगे जाकर हम करेंगे। इसे सबसे पहले इसे तो मैं कैंसिल कर दूं, इनपुट। और यहाँ पर हम हमारे पास आएगा फॉर्म एक्शन नाम से, एक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर जो हम देना चाहेंगे, इसे भी मैं वही दे सकता हूँ, आप कोई और दे दें, मैं इसे वही दे देता हूँ, बैक एंड डॉट HTML, ठीक है, मैंने वही दे दिया इसे। इसे मैं बैक लेके जाता हूँ। चलो ठीक है, आजा। मेरा बटन नहीं शो हुआ। ये देखें सबमिट का बटन, मैंने टाइप नहीं रखी इसकी सबमिट, इसलिए नहीं शो हुआ। ये देखें सबमिट रख देता हूँ, सबमिट आ गया। अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, ये देखें ये भी मुझे वहाँ पर ही ले जाएगा। आजा, क्या हो गया है, ये थोड़ा सा हैंग हो गया है। ये देखें, ये देखें ये भी मुझे वहाँ पर ही ले आया है। ये मेरा थोड़ा सा कंप्यूटर लैग हो रहा है, तो उसके ऊपर आप ध्यान ना दें। तो उम्मीद है आप सबको ये भी समझ आ गई होगी। ये मैंने ये कहना चाह रहा हूँ कि कैसे आप दो सर्वर के साथ अपना एक फॉर्म अटैच कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। अब हमारे पास जो अगला आता है उसका नाम है लिस्ट एट्रीब्यूट। मैंने आगे भी पार्ट बनाए हुए हैं ना, तो वो एक तरह से मैंने लिस्ट भी नहीं बनाई कोई स्क्रिप्ट वगैरह, तो मैं इसलिए थोड़े से याद करने वो मुझे पता नहीं चल रहा कि मैंने आगे पढ़ाए भी हुए हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, समझ लें, या मैं किस चीज़ की बनाऊँ, कोई बना लेता हूँ मैं किसी, समझ ले ऐप है, जैसे कोई इन एंटरटेनमेंट के क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं, या आपको जैसे जैसे फीडबैक में होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रीज़न, मसलन आपका रीज़न क्या है इसे देखने का। तो इनपुट क्या करके, यहाँ पर आ जा, सजेस्ट नहीं करता यार, कभी कभी गुस्सा देता है। ये देखें इनपुट आ गया, और यहाँ पर टेक्स्ट रहने से, ठीक है। यहाँ पर मैं अब लिस्ट लिखूँगा, लिस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर जो भी मैं नाम देना चाहूँ मैं दे देता हूँ, इसे भी रीज़न ही दे देता हूँ, ए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या दूंगा, यहाँ पर मैं दूंगा डाटा लिस्ट, और डाटा लिस्ट के अंदर एक मैं दूंगा, उसका नाम होता है ऑप्शन। ऑप्शन तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, यहाँ मैं ऑप्शन दूंगा,
ये आप वैल्यू भी दिया करें। ये देखिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ इंटरटेनमेंट। ठीक है, ये हमारे लिए दरअसल होता है, ये जो हम वैल्यू वाला होता है ये सर्वर के लिए होता है कि सर्वर हम कैसे, ये तो जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ये तो यूज़र के लिए है, वो जो चीज़ है वो सर्वर के लिए है। ये देखिए तीनों पर मैंने इंटरटेनमेंट दे दिया। ठीक है, इसे अब मैं बैक जाता हूँ, थोड़ा सा रन किया। एक मिनट, मेरे ख्याल से मैंने, हाँ यहाँ पर मुझे अटैच करना था। आईडी मैं इसकी देता हूँ इज इक्वल टू, क्या मैंने दिया हुआ है, रीज़न। रीज़न दे दिया कि यार मैं तो रीज़न दे रहा हूँ। ठीक है, हम्म, ये देखें आ गया। ठीक है, इंटरटेनमेंट आप नाम भी बदल सकते हैं, जैसे आप मेरी वीडियो को क्या करना चाहते हैं, मसलन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, जो करना कर दें, दोनों तीनों करते हैं। और क्या आप लाइक करना चाहते हैं, यहाँ पर, यहाँ आप शेयर करना चाहते हैं या कमेंट कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू चेंज है, आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, आपने इसके ऊपर ध्यान देना। ये देखें, जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगा तो ये देखें, ये क्या है, थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें, अब ये देखें, ये तो ऊपर वैल्यू आ रही है जो मैंने वो दी हुई है, आपने नीचे वाली ध्यान देना है। ठीक है, ये तीनों कर दें, और वीडियो पसंद आई तो ये तीनों कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। तो ऐसे ही औसम कंटेंट आएगा, आगे क्वालिटी कंटेंट आएगा। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और यार गोल मैंने रखा था, आप कर नहीं रहे, वीडियो आते हैं व्यू लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो करें, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।